मैं प्रकाश पांडे प्रकाश इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल को लेकर फिर चर्चा करेंगे और भारत के भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, भारत की जो भौगोलिक सीमा है, वहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। उससे में हम सबसे पहले बातें करेंगे समुद्री सीमा के बारे में। समुद्री सीमा के बारे में बातें कर लेते हैं कि कहाँ से समुद्री सीमा भारत की शुरू होती है, इस समुद्री सीमा से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर भारत के स्थलीय सीमा से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से इस चैनल को लाइक करवाएं ताकि मेरा मनोबल ऊंचा बढ़ते जाए और मैं और वीडियो अपडेट कर सकूं। तो हम लोग सबसे पहले तो देखें, यहाँ से ये गुजरात का इलाका है और इसी गुजरात के इलाका से भारत की सागरी सीमा तटीय रेखा शुरू होती है। और इस तटीय रेखा में देखा जाए तो भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक मानी जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। समुद्री सीमा कहाँ तक मानी जाती है, ये मैप में आपको एक समुद्री सीमा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि समुद्र इसके आगे नहीं है, इसके आगे समुद्र है, लेकिन वो मैप में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसलिए नहीं दिखाया जा रहा कि वह हमारे सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। वह हमारे सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ये तट रेखा से जो 200 नॉटिकल मील की दूरी है, वह भारत की समुद्री सीमा है। और ये 200 नॉटिकल मील की दूरी पूरी कवर होती है इस हिंद महासागर के हिस्से में। और इसी कारण देखा जाए तो हिंद महासागर का जो पश्चिम के तरफ का भाग है वो अरब सागर है, पूरब के तरफ का जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी है और नीचे के तरफ जो दिखाई दे रहा है वो आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, भारतीय महासागर है। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि हमेशा भारत के मानचित्र के साथ श्रीलंका भी दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि श्रीलंका भारतीय समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। भारत की जो समुद्री सीमा है श्रीलंका के आगे हिंद महासागर को टच करती है और इसी के कारण देखा जाए हिंद महासागर की समुद्री सीमा को दिखाने के लिए भारत को श्रीलंका को दिखाना पड़ता है। अगर समुद्री सीमा को न दिखाया जाए तो फिर भारत की मैप अधूरी हो जाएगी। और इसी कारण भारत अपने इस समुद्री सीमा को जब दिखाता है तो उसके मैप में ऑटोमेटिक, भारत के मैप में स्वयं श्रीलंका को दिखाना पड़ता है, श्रीलंका दिख जाता है। आगे हम बातें करें तो इस समुद्री जो लंबाई है, जो दूरी है, उसको मापने के लिए हम नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। नॉटिकल माइल्स कई बार प्री में पूछ दिया जाता है कि नॉटिकल माइल्स किससे संबंधित है। नॉटिकल माइल्स किससे संबंधित है तो ये समुद्री दूरी को मापने से संबंधित है। नॉटिकल माइल से समुद्री दूरी को मापने से संबंधित है। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.85 किलोमीटर हो जाता है। 1.85 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है एक नॉटिकल मील बराबर। दूसरा, अगर हम इसे मीटर में कंसीडर कर दें, मीटर में दिखाएं कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है। एक बार यूपीएससी में पूछ दिया गया असिस्टेंट कमांडेंट में, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1850 मीटर होता है। एक बार पूछ दिया कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना फीट होता है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना फीट होता है, तो इसे फीट में भी चेंज कर सकते हैं।
आप 6080 फीट होता है, 6080 फीट आएगा। तो इस तरह देखा जाए तो ये नॉटिकल मील से पूछे जाने वाले सवाल है और नॉटिकल मील में ही समुद्री दूरी को मापा जाता है। तो अब इस पर हम बातें कर लेते हैं। पहला तो सवाल ये है कि तट रेखा से देखा जाए जो क्षेत्रीय सागर है, जैसे यहाँ पे आपका ये खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, तो यहाँ पे ये टेरिटोरियल सागर हो गया, क्षेत्रीय सागर हो गया। यहाँ से देखा जाए तो 12 नॉटिकल मील, यहाँ पे देखें 12 नॉटिकल मील तक भारत की ओरिजिनल मूल समुद्री सीमा मानी जाती है, जिस पर सर्वा भारत का अधिकार होता है, किसी भी देश का अधिकार होता है। उस नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत वह गैस का उत्पादन कर सकता है, उस पे मछली पालन कर सकता है, उस पे अन्य जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ से प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल है जो उत्तराखंड PCS में भी पूछा, यूपी कमीशन में भी पूछा कि कितने नॉटिकल मील के अंदर कोई जहाज़ जब प्रवेश करता है, कोई विदेशी जहाज़ जब प्रवेश करता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने समुद्री सीमा का उल्लंघन कर दिया। बिना परमिशन के अगर प्रवेश कर गया तो ये मान लिया जाता है कि उसने समुद्री सीमा का उल्लंघन कर लिया, तो वो 12 नॉटिकल मील होता है। 12 नॉटिकल मील के अंदर अगर प्रवेश कर लिया गया तो ये मान लिया जाता है कि वो समुद्री सीमा का उल्लंघन कर लेता है और भारत तुरंत उसे कैप्चर करता है, तुरंत उस जहाज़ को पकड़ लेता है। दूसरा है और वो है आपका संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र सीधे सीधे जैसे द्वीप है या अन्य चीज़ें हैं, यहाँ से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक भी समुद्री सीमा का एक विभाजन है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो साफ सफाई, उसके बाद यहाँ पर सीमा शुल्क इत्यादि की असूली, मछली पालन इत्यादि वहाँ से असूल किया जाता है। उसके बाद लास्ट है 200 नॉटिकल मील, और इससे 200 नॉटिकल मील के अंदर एक नया द्वीप निर्मित करने, उसके बाद नया द्वीप निर्मित करने, वहाँ पर गैस का परिशोधन करने इत्यादि वहाँ पे गैस का परिशोधन इत्यादि करने की छूट होती है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है, जहाँ पे किसी भी देश का जहाज़ आ सकता है, जा सकता है, उस पर विराम नहीं लगाया जा सकता है। तो ये हमने नॉटिकल मील दूरी की चर्चा किया, तो ये हमारा नॉटिकल मील है। चूँकि यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी हम 200 नॉटिकल मील की दूरी को ले सकते हैं। इधर लक्षद्वीप है तो 200 नॉटिकल मील की दूरी को देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये एक नॉटिकल मील में विभाजित है जो हमने चर्चा किया। 12 नॉटिकल मील वह सीमा रेखा है जिसके अंतर्गत कोई भी जहाज़, विदेशी जहाज़ एंट्री करता है तो ये मान लिया जाता है कि वो भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश कर गया है। 24 नॉटिकल मील तक हम साफ़ सफाई, मछली पालन इत्यादि कार्य करते हैं, और 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत नया द्वीप और खनिज तेल इत्यादि की खोज करते हैं। अब हम बातें कर लेते हैं कुछ इस समुद्री सीमा के अंतर्गत क्या क्या, कौन कौन से चैनल हैं, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से खाड़ी है, कौन कौन से जल संधियाँ हैं जो किसको किसको जोड़ते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखें तो ये है खंभात की खाड़ी, यह है खंभात की खाड़ी, और इस खंभात की खाड़ी को देखें तो गुजरात में फैला हुआ है और ये अरब सागर का ही भाग है, अरब सागर का ही हिस्सा है। इसी खंभात की खाड़ी में देखें दमन और दीव, दादर नगर हवेली जो केंद्र शासित देश है वो मौजूद है। ये ऊपर की तरफ देखें, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, ऊपर की तरफ है। मैप लेके निश्चित पढ़ें ताकि आप देखते चले कि कहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। और इससे कच्छ की खाड़ी के ठीक ऊपर की तरफ देखें तो ये भुज है गुजरात का, और उसके ऊपर देखें ये है कच्छ का रण। जो कच्छ का रण क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र है,
एक दलदली क्षेत्र है और उस दलदली क्षेत्र में जाके भारत की कई नदियाँ गिरती हैं, कई नदियाँ जाके सूख जाती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी जाके कच्छ के रण में गिरती है, सूख जाती है, तो इसका आंसर जाता है लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में जाके सूखती है, जो राजस्थान से निकलती है और जाके कच्छ के रण में गिरती है। आगे हम यहाँ पर देखें तो ये एक तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादास्पद बिंदु बना हुआ है। पाकिस्तान इसे अपना मानता है और ये कहता है कि कच्छ का रण एक सागर है, एक झील है, और अगर दो देशों के सीमा पर झील होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उस झील पर दोनों देशों का अधिकार होगा, जबकि उसके विरोध में भारत इसे दलदल मानता है, और दलदल मानने के कारण वो भूमि हो जाती है, उस पर केवल भारत का अधिकार माना जाता है। तो ये विवाद का विषय है। दूसरा विवाद का विषय है कि वो विभाजन चाहता है, जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे विभाजन है, ऊपर पाकिस्तान दिख रहा है, जो विभाजन है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेकर, जबकि वो 2 डिग्री और नीचे आना चाहता है, 24 डिग्री आना चाहता है, और वो चाहता है कि 24 डिग्री से विभाजन हो जाए। अगर 24 डिग्री से विभाजन हो जाता है तो ये कच्छ का जो दलदली क्षेत्र है, सरक्रिक जो दलदली क्षेत्र है, वो दलदली क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाएगा, और उसके अंदर अकूत गैस और पेट्रोलियम का भंडारण है, अकूत गैस और पेट्रोलियम का भंडारण है, जिसके कारण भारत इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और पाकिस्तान इस पर अधिकार को लेकर 1965 में इस पर आक्रमण कर चुका है। तो इस तरह देखा जाए तो ये जो सरक्रिक है और कच्छ का रण है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादास्पद बिंदु बना हुआ है। ये प्रश्न पिछले बार UPJ में भी पूछा जा चुका है कि कच्छ के रण के विवाद के बारे में बताएं, 75 शब्दों में विवाद के बारे में बताएं। तो हमने बताया कि आखिर इसके विवाद का मूल जड़ क्या है, इस पर हमने चर्चा किया। आगे हम बातें कर लें तो ये है आपका लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप में ध्यान से देखें तो यहाँ पर 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और हाफ डिग्री चैनल बहती है। यहाँ पे देखें तो आप ध्यान से देखेंगे 9 डिग्री चैनल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है। 9 डिग्री चैनल देखें तो ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, चूँकि 9 डिग्री अक्षांश पे ये बहता है, 9 डिग्री अक्षांश पे बहता है, इसी कारण से 9 डिग्री चैनल कहा जाता है, जो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करने का कार्य करता है। वहीं पर देखें नीचे की तरफ 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, और ये 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ये दोनों सवाल पूछा जाता है। आप मैप को हाईलाइट भी करते चलें। जब आप मैप देखें तो निश्चित है क्लास पढ़ते समय मैप को निश्चित लेके बैठे, हाईलाइट करते चलेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, PCS, IAS, समीक्षा अधिकारी, ये हर जगहों पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है। 8 डिग्री चैनल देखें ये अलग करती है मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से। मालदीव ऊपर की तरफ है, मिनिकॉय द्वीप है, मालदीव नीचे की तरफ है, मिनिकॉय द्वीप ऊपर की तरफ है, और इनको अलग करने का काम 8 डिग्री चैनल करता है। वहीं पर 9 डिग्री चैनल को देखें तो 9 डिग्री चैनल भारत का ही एक सबसे पश्चिम स्थित द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। उसी मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत में कौन ऐसा द्वीप है जो सबसे पश्चिम स्थित है, तो उसका एक लाइन में आंसर है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप एक समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा जा चुका है UP कमीशन में। आगे हम बातें कर ले 10 डिग्री चैनल की बातें कर ले तो ये है बंगाल की खाड़ी, और इसी बंगाल की खाड़ी में देखें तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 डिग्री चैनल।
जो 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश पे है, जो एक रेखा है, इस तरह की जो भी रेखाएं हैं हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऊपर से जो भी रेखाएं खींची गई है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर भी देखेंगे तो 360 देशांतर रेखाएं हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है, जबकि पृथ्वी के केंद्र से मिलाते हुए अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जो अक्षांश रेखाएं 180 हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काल्पनिक अक्षांश रेखा माना गया है। तो ठीक यहाँ पे हमने बातें किया, तो ये 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसी अक्षांश रेखा पर जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। और 10 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है, यहाँ पर एक सवाल है। 10 डिग्री चैनल को ध्यान से देखें, ये लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करने का कार्य करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है 10 डिग्री चैनल के द्वारा किया जाता है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा किया जाता है। एक बार IAS में ही पूछा जा चुका है 2013-14 में कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पे बहती है, किसको किसको सेपरेट करती है, तो हमने इसकी चर्चा किया। उसके बाद देखिए ग्रेट चैनल, ये है इंदिरा पॉइंट, भारत की सबसे दक्षिण बिंदु, और इसी इंदिरा पॉइंट और नीचे की तरफ देखेंगे इंडोनेशिया। वर्ल्ड का मैप जब देखेंगे तो इंडोनेशिया मिलेगा, और इसी इंडोनेशिया और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को सेपरेट करने का काम, अलग करने का काम कौन करता है, ग्रेट चैनल करता है। ग्रेट चैनल करता है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं, ये जो हिस्सा है, इधर श्रीलंका है, इधर आपका तमिलनाडु है, और इसी के बीच में ये है मन्नार की खाड़ी। कई बार पूछा जाता है मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच में स्थित है, तो ये है मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। उसके बाद एक और खाड़ी है जिसे पाक की खाड़ी कहा जाता है। कई बार पूछ दिया जाता है पाक की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। बहुत लोग समझते हैं पाक की खाड़ी पाकिस्तान में होगा, नहीं, पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये आप ध्यान से देखें, नीचे श्रीलंका है, ऊपर भारत का तमिलनाडु का हिस्सा है, इसी के बीच में पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी पहले मोतियों के लिए जाना जाता था। एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, यहाँ पे पांडे राजवंश का बंदरगाह था, कालची बंदरगाह, जहाँ से मोती निकाला जाता था, और मोती निकालने के बाद मदुरा के बाज़ारों में बेचा जाता था। आगे हम बातें करें तो यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच में एक तरह से एक ब्रिज है, जो रामायण के अनुसार श्री राम के द्वारा स्थापित कराया गया था। नल नील नामक वास्तुकार ने उस पत्थर से उसको निर्मित किया था, श्रीलंका तक जाने के लिए उस पुल का निर्माण किया था। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये समीक्षा अधिकारी पीसीएस प्री हर जगहों पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो एडम ब्रिज है, जो राम सेतु है, वो राम सेतु किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको जोड़ने का कार्य करता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है राम सेतु। यहाँ पर भारत में एक जगह है धनुषकोडी, और उसी धनुषकोडी को श्रीलंका में स्थित है, जिसे कहा जाता है तलई मनार। श्रीलंका में स्थित है तलई मनार, और इसी तलई मनार को धनुषकोडी से जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये करता है, ये राम सेतु करता है। ये प्रश्न है कि किसके किसके बीच पाया जाता है, वो ऑप्शन में रामेश्वरम रहेगा, ऑप्शन में आपका धनुषकोडी रहेगा। तो धनुषकोडी भारत में है और श्रीलंका में स्थित है तलई मनार, उसी को राम सेतु जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर हम बात कर ले तो जो रामेश्वरम है, उस रामेश्वरम शहर पर ही, रामेश्वरम किससे द्वीप पर बसा हुआ है, पंबन द्वीप पर बसा हुआ है, और इसी राम सेतु पे कुछ दूरी तक एक पुल है,
जो काफ़ी सुंदर है, आकर्षक है, जिस पर ट्रेन चलाई जाती है, जिस पे ट्रेन चलाई जाती है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक रूट का एक हिस्सा है। उस ट्रैक पर देखा जाए तो उसके दो पार्ट भी हो जाते हैं। जब किसी जहाज़ को आना जाना होता है तो उसे खोल के अलग कर दिया जाता है, और फिर जहाज़ जब शिप गुजर जाता है फिर जोड़ के उस पर रेलवे चला जाता है। हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई, समुद्री तूफान के उड़ने के कारण कई बार पैसेंजर उसमें सागर में समाहित हो चुकी है। एक भारत का सबसे आकर्षक रूट है जो दर्शनार्थी उस पर आनंद लेते हैं। आगे हम बातें करें तो इस तरह हमने एक समुद्री सीमा के अंतर्गत क्या क्या बिंदु पूछे जा सकते हैं, इस सागर से भारत के भूगोल में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर हमने चर्चा किया। ये भारत की तटवर्ती जो रेखा है उसकी लंबाई कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन वहीं पर देखा जाए जब हम द्वीपों को सम्मिलित कर देते हैं तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। ये भारत की समुद्री सीमा है। किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे लंबी सीमा गुजरात की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखें गुजरात में कच्छ की भी खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर खंबात की खाड़ी है, इसलिए सबसे लंबाई तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो इसका आंसर जाता है गुजरात। तो ये तो हमने बातें किया सागर के बारे में। कुछ हम बातें कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, उससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये है चीन, जिसके साथ हमारा इस समय संबंध बिगड़ा है, इसके साथ हमारी तनाव की स्थिति है। ये है चाइना इधर लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और ये बीच में नेपाल आ गया, जो नेपाल इस समय हाथी के कान पे है। हाथी के कान कहने का मतलब कि इस समय हाथी कौन बना हुआ है, उसके लिए हाथी बना हुआ है चाइना के इशारे पे नाच रहा है नेपाल। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट की भूमिका निभाता है। और उसके बाद ये है सिक्किम के बाद ये है भूटान के बाद है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ तक चाइना की सीमा फैली हुई है। भारत की सबसे अधिक जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और बांग्लादेश के बाद सबसे अधिक जो सीमा है वो लगती है चाइना के साथ। तो यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। इन देशों में देखें, ये है बांग्लादेश। आप मैप को ध्यान से देखें, बांग्लादेश जो बंगाल से ही विभाजित करके बनाया गया, तो ये बंगाल के पूरब में है, इसलिए पूर्वी बंगाल था, और इसी पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कह दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान ही 1971 में बांग्लादेश के नाम से फेमस हुआ। तो इस बांग्लादेश से भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.6 किलोमीटर। बांग्लादेश से देखें किन किन राज्यों की सीमा लगती है और किन किन राज्यों की सीमा नहीं लगती। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यूपीएफओ में 2-3 बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश से किसकी सीमा लगती है, किसकी सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखें बांग्लादेश से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं। बांग्लादेश से सीमा इधर है पश्चिम बंगाल की लगती है, उसके बाद देखें पश्चिम बंगाल ही कवर कर रहा है। उसके बाद ये देखें मेघालय की सीमा लग जाती है, इधर असम की सीमा लग जाती है। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा बिल्कुल बांग्लादेश में है, और ये है मिजोरम की सीमा लग जाती है। यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। एक सवाल यहाँ पे और भी है कि कौन सा राज्य तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा को ध्यान से देखें, इधर भी बांग्लादेश,
इधर भी बांग्लादेश, ऊपर से भी बांग्लादेश, तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ हम बात कर लें, एक प्रश्न ऊपी सिपाही में भी पूछा, कई जगहों पे पूछा जाता है, 3 बीघा गलियारा कहाँ पे स्थित है। इसी 3 बीघा गलियारा देखा जाए तो ये त्रिपुरा में स्थित है, जो बांग्लादेश को जोड़ने का काम करता है। 3 बीघा गलियारा इससे जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो इसमें ध्यान से देखें, बांग्लादेश के साथ है सीमा नहीं लगेगी यहीं पे मणिपुर की। ये मणिपुर तो यूपी कमीशन का पेटेंट सवाल है, जो बार बार पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, उसका आंसर रहता है मणिपुर। मणिपुर की सीमा नहीं लग रही है, नागालैंड की सीमा नहीं लग रही है, अरुणाचल की नहीं लग रही है, सिक्किम की सीमा नहीं लग रही है। ये करीबी आंसर पूछे जाते हैं जिस पर हमने चर्चा किया। आगे हम बातें कर लेते हैं चीन। दूसरी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है। चाइना और भारत को अलग करने वाली जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। चाइना से किसकी किसकी सीमा लग रही है ये देखिए, लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, इसके साथ लगती है। वहीं पर देखें किसके साथ नहीं लगती है, तो यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश, 2000 के पहले उत्तर प्रदेश से लगती थी, अब नहीं लगती है। और ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी उसकी सीमा नहीं लगती है, बिहार से नहीं लगती है, असम से नहीं लगती है। PCS मेंस 2012 में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा नहीं लगती है, उसमें असम था, असम से चाइना की सीमा नहीं लगती है। आगे हम बातें कर ले। तीसरा हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है, और इससे पाकिस्तान से किसकी किसकी सीमा लगती है, किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो ये ध्यान से देखें। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। इतने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। अब यहाँ पे देखें, अफ़गानिस्तान की सीमा POK से लगती है, पाक अधिकृत कश्मीर, 72 के 106 किलोमीटर की सीमा उसके साथ लगती है। लेकिन इस समय पाकिस्तान उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं जिस पर वो ज़बरदस्ती अधिकार किया है। आगे हम बातें कर लें तो ये है म्यांमार। म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो यहाँ पे देखें, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल है। ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ पे देखें, इसके बीच में एक अराकान योमा है। अराकान योमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, पर्वतमाला है वो, और वो भारत को म्यांमार से प्राकृतिक रूप से अलग करने का कार्य करता है। यह है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश, जो इस समय नाखुश है। इस समय वो चीन के बहकावे में है। इसकी सीमा किसके किसके बीच से लगती है, और ये एक तरह से ओपन सीमा रेखा है। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड यहीं पर देखें तो आपका उत्तराखंड में कई ऊंचे दर्रे पाए जाते हैं, माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख, इसी लिपुलेख दर्रे पे जो रास्ते बनाए गए हैं, उन्हीं रास्तों से होके कैलाश मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। उसी लिपुलेख दर्रे को वो बता रहा है कि मेरा है, इसलिए यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा को लेकर। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? ये नेपाल के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। आगे हम बातें करें तो यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा नेपाल से लगती है। आप ध्यान से देखें, ये पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, इसकी सीमा लगती है। लेकिन वहीं पर गोरखपुर की सीमा नेपाल से नहीं लगती, कुशीनगर की सीमा नहीं लगती, देवरिया की सीमा नहीं लगती, बस्ती की सीमा नहीं लगती और संत कबीर नगर की सीमा नहीं लगती है। आगे हम बातें कर लें, यह है भूटान। भारत और भूटान का
बहुत प्राचीन संबंध है, आज भी संबंध हमारे मधुर हैं, आज भी हमारा वो सबसे विश्वास पात्र मित्र है। और उससे किन किन राज्यों की सीमा लगती है? ओपन सीमा रेखा है, और सिक्किम की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, असम की सीमा और अरुणाचल की सीमा भूटान से लगती है। तो ये असली देश हैं जो भारत को टच करते हैं, और उसके बारे में हमने चर्चा किया। यह वीडियो कैसा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।